गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कौटिल्य। जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि कमेंट्स वगैरह में बताते रहिए कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया व्हाट्सएप पे और उन्होंने मुझे कहा कि आप लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इस पे वीडियो बनाएं। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जितना हो सकता था पिछले साल हम लोगों ने लॉकडाउन देखा, क्योंकि पिछले साल हमारे लिए डिज़ीज़ नया था, हमारे लिए इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमें लगता था कि ये पता नहीं कैसे फैलेगा कैसे नहीं फैलेगा, इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी था, क्योंकि वी वर नॉट अवेयर पूरी तरह से। लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है और क्योंकि अब हमें काफ़ी नॉलेज भी हो चुकी है इस डिज़ीज़ के बारे में कि ये कैसे स्प्रेड करता है, इसलिए इस स्टेज पे आके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस स्टेज पे आके मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, लोगों की मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है घर बैठे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कईयों को जो है घर बैठे डिप्रेशन की शिकायत हो रही है, किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो रही है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए घूमना बहुत ज़रूरी है, जो जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए घूमना बहुत ज़रूरी है, उस पर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम नहीं आ रहे हैं, जो भी अब तक हुआ है दिल्ली में और पूरे इंडिया में, जहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है या वीकेंड लॉकडाउन है, उससे केसेस पे कोई डायरेक्ट असर हमने नहीं देखा है। और अगर हुआ भी है एक आध परसेंट, तो वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल या सब्सटेंशियल नहीं है, बहुत ही माइन्यूट है। इस स्टेज पे आके लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है। हमें पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन कर देना चाहिए, लोगों की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। मैं मानता हूँ कोविड बहुत ज़्यादा आज की डेट में वर्स होता जा रहा है और जितने नंबर ऑफ़ केसेस आते जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पर डे के हिसाब से, नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं, बेड्स की कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, ये सब बातें हैं। लेकिन एक्सपोजर रोकना, उसका तरीका आपका मास्क हो सकता है। आप मास्क लगाइए, आप हैंड सैनिटाइज करिए, हाथों को बार बार धोइए या सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करिए। लेकिन आप किसी को घर में अंदर ही बंद कर दें कि वो घर से बाहर ही ना निकले, ये इस बीमारी का सोल्यूशन नहीं है, या ये किसी भी बीमारी का सोल्यूशन नहीं हो सकता। किसी को घर में बंद रखेंगे भी आप तो कब तक रखेंगे? कब तक आप उसकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? कब तक मार्केट्स बंद रखेंगे? कब तक आप ऑफिसेज बंद रखेंगे? कब तक वर्क फ्रॉम होम चलेगा? कभी ना कभी तो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी ही। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केसेस लॉकडाउन से कम हो जाएंगे। इसीलिए मेरी अपनी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सॉल्यूशन एट दिस मोमेंट। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनको टैकल करिए। इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते कि केसेस ना बढ़ें, क्योंकि ये डिजीज़ का कैरेक्टर इस तरीके का है, ये फैलता इस तरह से है कि हम इसके फैलने को बहुत ज़्यादा कर्ब नहीं कर सकते, एक हद तक कर्ब कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसे मेजर्स हम ना लें लॉकडाउन के ज़रिए जिनकी वजह से हमें नुकसान ज़्यादा हो और फ़ायदा कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन करने के बाद हम इस उम्मीद में तो बैठे रहें कि केसेस ज़्यादा ना बढ़ें, लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। आप एक्सपोजर को किस हद तक रोकेंगे? तो इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। ये मेरे दोस्त को डेडिकेटेड है ये वीडियो, लेकिन मैं ये पूरा मानता हूँ कि इस वीडियो से हर कोई बेनिफिट कर सकता है। इस वीडियो के थ्रू मैं अथॉरिटीज़ को कोई एडवाइस नहीं देना चाहता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा अथॉरिटीज़ को जैसा ठीक लगता है वैसा वो करते ही हैं और उन्हें करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।